बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने महसूस किया कि कुछ लोग अपने अल्फाज, अपने जज्बात और अपनी चालाकियों के जरिए दूसरों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने में कामयाब हो जाते हैं। वो इतने माहिर होते हैं कि सामने वाला शख्स ये भी नहीं समझ पाता कि इसके साथ क्या हो रहा है। ये सब कुछ डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा है, जहां नफ्सियाती उसूलों को दूसरों को काबू में रखने, इन पर असरअंदाज होने और अपनी मर्जी मुसल्लत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हरबे ज़्यादातर धोखा, जज्बाती इस्तेहसाल यानी कि इमोशनल मैनिपुलेशन और जहनी कंट्रोल के ऊपर मबनी होते हैं। कुछ लोग इन टेक्निक्स को मस्बत अंदाज में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना या दूसरों के मसाइल को हल करना, लेकिन खुदगर्ज, नरगिसियत पसंद यानी कि नार्सिसिस्ट लोग और चालाक अफराद इन महारतों को, इन हरबों को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम इन खतरनाक नफ्सियाती हरबों के ऊपर रोशनी डालेंगे ताकि आप इनसे महफूज रहने के लिए खबरदार हो सकें। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डार्क साइकोलॉजी क्या चीज़ है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आप लाइफ के किसी चैलेंजेस में से गुजर रहे हैं या आपके कोई गोल्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं या आप अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज व्हाट्सएप और जूम के ऊपर भी मुहैया करता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डार्क साइकोलॉजी है क्या। डार्क साइकोलॉजी दरअसल वो नफ्सियाती हरबे और चालाकियां हैं जिन्हें लोग दूसरों को काबू में रखने, इन पर असरअंदाज होने और इन्हें जज्बाती तौर पर कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अमल ज़्यादातर धोखाधड़ी, ज़हनी दबाव, जज्बाती इस्तेहसाल और खौफ के ज़रिए किया जाता है, जिससे जो मुतासरा शख्स है इसको अंदाज़ा भी नहीं होता कि इसके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। और ये कोई बाज़ाब्ता साइंसी फील्ड नहीं है, बल्कि ये एक इस्तिलाह है जो इन तमाम मनफी और गैर इखलाकी नफ्सियाती तरीकों को बयान करती है जो लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने में मदद हासिल करते हैं। डार्क साइकोलॉजी के शिकार ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो दूसरों के ऊपर अंधा एतमाद करते हैं, जो नरम दिल होते हैं और दूसरों के जज्बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। अगर हम ये बात करें कि कौन लोग डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हरबे आमतौर पे वो अफराद इस्तेमाल करते हैं जो दूसरों पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, अपने मफादात के लिए दूसरों को धोखा देने में महारत रखते हैं, एहसासात और हमदर्दी की कमी का शिकार होते हैं और ऐसे हालात के अंदर काम करते हैं जहां इन्हें ताकत हासिल हो जाए या वो ताकत हासिल करना चाहते हों, जैसे कि कारोबारी दुनिया के अंदर, सियासत के अंदर और रिश्तों में कंट्रोल की ख्वाहिश करने वाले अफराद जो हैं वो डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नरगिसियत पसंद लोग, जो खुद पसंद होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, ये लोग खुद को दूसरों से बरतर समझते हैं और हमेशा चाहते हैं कि लोग इनकी तारीफ करें और इनकी मर्जी के मुताबिक चलें। इसके अलावा साइकोपैथ्स होते हैं। इन लोगों में एहसासात और हमदर्दी की कमी होती है और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में किसी शर्मिंदगी या नदामत का मुजाहरा नहीं करते। और इसके अलावा इसमें ये लोग भी होते हैं जो चालाकी और साजिशों के ज़रिए दूसरों को काबू में रखने की कोशिश करते हैं। इनको धोखा देना पड़े, चाहे इनको झूठ बोलना पड़े। और फिर वो लोग होते हैं जो दूसरों का जज्बाती इस्तेहसाल करते हैं। इनको हम इमोशनल मैनिपुलेटर्स कहते हैं। ये अफराद दूसरों के एहसासात को हथियार के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी मनवाते हैं। हम अब बात करते हैं कि डार्क साइकोलॉजी के हरबे जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको 7 खतरनाक नफ्सियाती हरबे, उनके ऊपर रोशनी डालता हूं। सबसे पहले है हमारे पास गैस लाइटिंग। और ये क्या चीज़ होती है? ये दूसरे की हकीकत को झुटला देने का हरबा होता है। ये वो टेक्निक होती है जिसमें किसी शख्स को इसकी अपनी यादाश्त, इसके ख्यालात या इसके जज्बात पर शक में डाला जाता है ताकि वो अपनी अकल और अपना एतमाद जो है वो खो दे। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपसे बार बार ये कहे कि ये तुम्हारा वहम है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, या तुम बहुत ज़्यादा हसास हो, तो वो आपकी हकीकत को झुटलाकर आपको खुद पर शक करने में मजबूर कर रहा होता है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि मुतासरा शख्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी राय और अपनी यादाश्त पर शक करने लगता है और दूसरों की बातों को हकीकत समझने लगता है, चाहे कि वो झूठी क्यों ना हो। इसके बाद डार्क साइकोलॉजी की दूसरी टेक्निक ये होती है जिसको हम कहते हैं जज्बाती ब्लैकमेलिंग, या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं गिल्ट ट्रिपिंग। इससे दूसरे को एहसास जुर्म के अंदर मुब्तला किया जाता है। ये एक ऐसा हरबा है जिसमें किसी शख्स को इतना शर्मिंदा कर दिया जाता है कि वो अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़रूरियात को कुर्बान कर दे।
मिसाल के तौर पे कोई दोस्त अगर कहे कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूं, तुम एक बार भी मेरे लिए वक्त नहीं निकाल सकते, तो वो असल में आपको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करके अपना मतलब निकाल रहा होता है। तो आप अपनी खुशी, अपनी ज़ाती जो आपका वक़्त है और आपकी जो आज़ादी है, वो दूसरों की तसल्ली के लिए कुर्बान करने लग जाते हैं। इसके बाद तीसरा हरबा, इसको हम बोलते हैं बैक स्टैबिंग, यानी पीठ पीछे वार करना। ये वो लोग होते हैं जो सामने तो हमदर्द बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे दफ्तर में कोई शख्स आपके दोस्त होने का दावा करे, मगर मौका मिलते ही आपकी बुराइयां करे, या आपका जो भी क्रेडिट है या जो आपके हक में चीज़ जाती है वो अपनी तरफ मोड़ ले। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ऐसे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है और धोखा खाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके बाद है चौथी टेक्निक, वो ये है लव बॉम्बिंग। हद से ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करना, बल्कि मोहब्बत का एक जाल बिछाने की कोशिश करना। ये टेक्निक किसी को मोहब्बत, तवज्जो और तारीफ के तूफान में बहाकर काबू में लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ज़रूरत से ज़्यादा आपको तोहफे भेजे, आपकी बेहद तारीफ करे और गैर मामूली तौर पे आपको तवज्जो देना शुरू कर दे, तो ये लव बॉम्बिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जब आप उनके ऊपर मुकम्मल भरोसा कर लेते हैं, तब वो अपना असल चेहरा दिखाते हैं और आपको कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद पांचवी टेक्निक है नैगिंग, यानी कि तारीफ में छुपी हुई तनकीद करना। यह टेक्निक किसी शख्स की खुद एतमादी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि वो दूसरों की मंजूरी ले, उनसे अप्रूवल या वैलिडेशन हासिल करने की कोशिश करे। मिसाल के तौर पे अगर कोई ये कहता है कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो, लेकिन अगर थोड़ा सा और ख्याल कर लो तो तुम बिल्कुल मॉडल लगोगे, या अगर वो आपसे ये कहे कि वैसे तो तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर ये कपड़ों का रंग तुम ऐसे ना पहनते तो और खूबसूरत लगती, यानी कि आप एक तरफ तारीफ कर रहे हैं लेकिन आप उसके अंदर एक छुपी हुई तनकीद भी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जुमले तारीफ कम और तनकीद ज़्यादा बन जाते हैं, और इससे आपको अपनी चॉइसेस के ऊपर और अपनी ज़ात के ऊपर शक होने लग जाता है। और इसके बाद छठी टेक्निक वो ये होती है ट्रायंगुलेशन, यानी कि तीन लोगों का एक जाल बना देना, किसी और को शामिल करके आपके खिलाफ करना। ये एक चाल होती है चालाकी की, और ये खतरनाक हरबा होता है जिसमें कोई शख्स जानबूझकर किसी तीसरे फर्द को दरमियान में लाकर आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता है। फर्ज करें कि आपका कोई दोस्त है और आपके बारे में किसी और दोस्त से शिकायत कर रहा है, ताकि आप दोनों के दरमियान में दूरी पैदा हो जाए। वो आपसे कहेगा कि तुम्हें पता है कि सारा ने तुम्हारे बारे में ये बात कही थी, और सारा से जाकर यही शिकायत आपके बारे में करना शुरू कर दे। तो इससे क्या होता है कि दूसरों के दरमियान में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं, और आपको लगता है कि शायद कि आपके अंदर ही मसला है। और चालाक शख्स जो है वो सूरत हाल के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर लेता है और सबको अपने तरीके से काबू में रखता है, हर किसी के साथ अलग-अलग डील करता है। तो अगर कोई बार बार आपके और दूसरों के दरमियान में दूरियां पैदा कर रहा है, तो आपको मोहतात रहना चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं सातवीं टेक्निक की, वो है एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि आपका इस्तेहसाल करना, आपके जज्बात को इस्तेमाल करना, दूसरों के जज्बात और कमजोरियों से फ़ायदा उठाने की ये टेक्निक है। इस्तेहसाल यानी कि एक्सप्लॉइटेशन वो अमल है जिसमें कोई शख्स जानबूझकर आपकी कमजोरियों, आपकी जज्बाती नरमी या आपके खौफ का भी फ़ायदा उठाता है, ताकि आपको काबू में रखा जा सके। मिसाल के तौर पे अगर कोई जानता है कि आपको रिजेक्शन का, मुस्तरद हो जाने का खौफ है, तो वो बार बार आपको ये एहसास दिलाया जाएगा कि अगर आपने इनकी बात ना मानी तो वो आपको छोड़ देंगे। अगर आप किसी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वो इस भरोसे को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, चाहे वो आपका फिर माली इस्तेहसाल हो या आपका जज्बाती इस्तेहसाल हो। तो इससे ये होता है कि मुतासरा शख्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी आज़ादी खो देता है और मुकम्मल तौर के ऊपर दूसरों की मर्ज़ी पे चलना शुरू कर देता है। तो इससे महफूज रहने का ये तरीका है कि अपनी हदूद को मुतय्यन करें, बाउंड्री सेट करें, और कोई अगर बार बार आपके जज्बाती या आपको माली तौर पे इस्तेमाल कर रहा है तो इससे फासला इख्तियार करने की कोशिश करें। और फिर यहाँ पे एक और टेक्निक भी है, इसको हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, यानी कि आप जिद करके दूसरों के जज्बात को और उनकी आज़ादी को काबू में रखने की कोशिश करते हैं। ये एक नफ्सियाती हरबा है जिसमें कोई शख्स आपको अपनी मर्जी से कुछ करवाने के लिए आपको दरअसल एक उल्टा मशवरा देता है, ताकि आप जिद में आकर वही काम करें जो वो चाहता है। यानी कि अगर किसी को आपसे कोई काम निकलवाना हो तो हो सकता है वो ये आपसे कहे कि तुम ये कर ही नहीं सकते,
ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, ताकि आप अपनी सलाहियतें साबित करने के लिए वो काम करने के ऊपर मजबूर हो जाएं। यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल भी देता हूँ कि कोई आपसे कहे कि शायद तुम्हें मुझसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ताकि आप ये साबित करने के लिए कि आपको दिलचस्पी है, आप उनके करीब जाने की कोशिश करें। तो इन बातों से क्या होता है कि आप बगैर सोचे समझे वही काम करने लगते हैं जो वो शख्स चाहता है, मगर आपको लगता है कि ये आपका अपना फैसला था, हालांकि आपके फैसले के ऊपर दूसरे शख्स ने रिवर्स साइकोलॉजी से असरअंदाज होने की कोशिश की है। तो अगर आप महसूस करें कि कोई आपकी जिद या आपकी आज़ादी के एहसास को काबू में लाने की कोशिश कर रहा है, तो एक लम्हे के लिए रुक कर ज़रा सोचें कि क्या वाकई मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ या मैं जिद में आकर या मजबूर होकर ये करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे एक और भी एक टेक्निक है डार्क साइकोलॉजी की, और उसको हम कहते हैं खामोशी की सज़ा देना, यानी कि साइलेंट ट्रीटमेंट करना। किसी को नज़रअंदाज करके उसको एक पनिशमेंट देना या उसको एक जज्बाती स्ट्रेस के अंदर लेकर आने की कोशिश करना। ये वो हरबा है जिसमें कोई शख्स आपसे बातचीत करना बंद कर देता है ताकि आपको एहसास जुर्म में मुब्तला किया जा सके। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आपने किसी की कोई बात ना मानी तो वो अचानक आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे, वो कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना बंद कर देंगे, मगर बाकी सबके साथ वो नॉर्मल रवैया रखेंगे ताकि वो सिर्फ आपको ये एहसास दिला सकें कि आपने कोई गलती की है। तो इससे क्या होता है कि आपको लगेगा कि शायद आप गलत थे और आप इनसे माफ़ी मांगने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे, चाहे आपने कुछ गलत नहीं भी किया होगा। तो इसमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई आपको जानबूझकर खामोशी की सज़ा दे रहा है, आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहा है, तो इसके जाल में ना आएँ और अपने आप को जज्बाती तौर के ऊपर मजबूत रखने की कोशिश करें ताकि आप उनके रवैये से मुतासिर ना हो सकें। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि अपने जज्बात की हिफाजत करना ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। अगर आप इनमें से कोई भी हरबा अपने आसपास देखते हैं तो आपको फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए। ये तमाम नफ्सियाती हरबे एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दूसरों को काबू में रखना होता है, इनके जज्बात से खेलना होता है, इनकी खुद एतमादी को कमज़ोर करना होता है। लेकिन याद रखें कि आपकी ज़हनी और आपकी जज्बाती सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। तो इसके लिए आप अपनी हदें जो हैं वो वाज़े करें। अगर कोई शख्स बार बार आपके जज्बात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है तो इससे फासला इख्तियार करें, अपने आप के ऊपर भरोसा करें और किसी को अपनी हकीकत को बदलने का मौका ना दें। जैसे कि मशहूर मुफक्किर थे लाओज़ो, उन्होंने कहा था कि अगर आप इस बात की परवाह करते रहेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं तो आप हमेशा उनकी कैद में रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अपने जज्बाती इस्तेसाल को बचाने के लिए और डार्क साइकोलॉजी के हमलों से बचने के लिए आप अपने जज्बात की भागदौड़ जो है वो अपने हाथ में रखें, ना कि लोग आपके जज्बात को काबू करना शुरू कर दें।